दोहरा मेयार है। जो ये खुद बात किया करता था, आज हमारे लिए कानून इंसाफ के तकाजे और हैं, उसके लिए इंसाफ और कानून के तकाजे और हैं। बिस्मिल्लाह, बात तो करने दे, पहले सवाल कर लो। बात तो कर लो ना, करो बात कर लो, बात तो करने देते बेटा, बात तो करने देते ना बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मरियम औरंगज़ेब, दहशतगर्द, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में आज पेश हुई बकौल इमरान खान साहब के। ये वो मुकदमा है जो इमरान खान साहब ने दहशतगर्दी का बनाया, और दहशतगर्दी का मुकदमा उस वक़्त बनाया जब हमने आवाम को बताया कि ये लॉन्ग मार्च करते हुए वफाक पर दहशतगर्दी करने आ रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो दूसरों पर दहशतगर्द होने का और दहशतगर्दी करने के पर्चे बनाते रहे, और ख़ुद 9 मई को रियासत पर चढ़ दौड़े, रियासती दहशतगर्दी की। शोहदा के मुजस्मे सड़कों पर फेंक कर ठुड्डे मारे, उनकी यादगारों को तोड़ा, रेंजर्स की गाड़ियों को तोड़ा, पुलिस और रेंजर्स के सर पर पेट्रोल बम मरवाए, अस्पताल, स्कूल, मस्जिदें जलाईं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दूसरों पर, अपने सियासी मुखालफीन पर दहशतगर्दी के पर्चे बनवाए, और आज उस केस में हम अदालत के सामने पेश हो रहे हैं। मतलब ये कि दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है, और दूसरी तरफ दूसरों को चोर चोर कहने वाला, करप्शन के नारे लगाने वाला, झूठे मुकदमे बनाने वाला, पाकिस्तान की आवाम का 190 मिलियन पाउंड, जो कि 60 अरब रुपया का डाका डालकर चला गया। और एक तरफ नवाज शरीफ के ऊपर 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म, वज़ीर आला रहे, वज़ीर आज़म रहे 3 दफ़ा, करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं लगा सके। बेटे की निजी कंपनी से तनख्वाह ना लेने का इल्ज़ाम है, करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। नवाज शरीफ साहब को पैनमा के ऊपर अपनी कुर्सी से हटाया नहीं गया था। अपने बेटे की कंपनी, जो कि 2001 में और 2005 में रजिस्टर हुई, जब नवाज शरीफ साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे और मुल्क में डिक्टेटरशिप थी, मुशर्रफ साहब का दौर था, उस वक़्त वो कंपनी हिल मेटल जो थी वो रजिस्टर हुई, और इल्ज़ाम क्या है कि उस कंपनी से मियां नवाज शरीफ साहब ने तनख्वाह नहीं ली जो वो ले सकते थे। वो कंपनी जहां से पैसे मियां साहब के पास आए तो वो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से आए, वो भी एसेट्स में डिक्लेयर हुए। अपनी जो इनकम टैक्स के डिक्लेरेशन थी, हुसैन नवाज ने भी डिक्लेयर किए और मियां साहब ने भी डिक्लेयर की, और बैंकिंग चैनल से आए। और यहाँ बंद लफाफे में काबीना के सामने लिफाफा लहरा कर 190 मिलियन पाउंड, जो कि 60 अरब पाकिस्तान की आवाम का पैसा था, उस पे डाका डाला गया। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कौमी खजाने में डाका है। और फिर कहते हैं कि जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। ये जुल्म हो रहा है। जुल्म तो किया आपने पाकिस्तान की आवाम के पैसे पे डाका डाल के, जिससे हस्पताल बन सकते थे, जिससे स्कूल बन सकते थे, जिससे गरीब आवाम को रिलीफ मिल सकता था। और फिर पूछते हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा, फिर पूछते हैं मईशत कैसे तबाह हुई, फिर कहते हैं बिजली कैसे महंगी हुई, रोटी 5 रुपए से 30 रुपए कैसे हुई, मुल्क की मईशत को कैसे तबाह किया, खोखला किया, पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज किया, और खुद डाके डालते रहे। आंखों पर पट्टी बांध के लोगों की, आवाम की ये डाका डाला गया। लेकिन असल में पट्टी अपनी आंखों पे पड़ी थी कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। दूसरों को चोर चोर कहूँगा, खुद डाके डालूंगा, दूसरों को दहशतगर्द कहूँगा,
खुद रियासती दहशतगर्दी करूँगा, साइफर जैसे हसास मामले पे सियासत करूँगा, उसके साथ खेलूँगा तो मैं स्कॉट फ्री होऊंगा। मुझसे हिसाब नहीं मांगा जाएगा, मुझसे किसी किस्म का जवाब नहीं मांगा जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आपने रियासती दहशतगर्दी की है तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने जिना हाउस पे हमला किया है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने शोहदा की यादगारें जलाई हैं तो जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने 190 मिलियन पाउंड, और कहते हैं क्या हुआ, 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान तो आ गया, ये ड्रामा ना करें, ये ढोंग ना रचाएं। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान कौमी खजाने में आना था। गैर कानूनी तरीके से जुर्माना सेटल करने के अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं करना था, जिसकी सहूलतकारी, जिसकी एड और अबेटमेंट किसने की? सुप्रीम कोर्ट के सबसे आला मनसब पे बैठे चीफ जस्टिस साकिब निसार ने की। और मुल्क के वजीर आज़म, जो मुसल्लत शुदा वजीर आज़म था, उसने वजीर आज़म की कुर्सी का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नाजायज़ तरीके से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके अल-कादे ट्रस्ट की ज़मीन लेने के लिए ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के लाइबिलिटी अकाउंट में भेजा और वहाँ गैर कानूनी तरीके से जुर्माना सेटल कराया गया। ये पाकिस्तान पैसा नहीं आया, ये इमरान खान की जेब में पैसा गया। बेगम साहिबा अहलिया हीरे जवाहरात बटोरती रहीं 60 बिलियन के एवज़। वहाँ अल-कादे ट्रस्ट बना रहा और अल-कादे ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन है? इमरान खान और उनकी अहलिया। ये इतने बड़े चोर हैं कि वारदात भी डालते हैं फिर डिटाई भी करते हैं। ये इतने बड़े सियासी दहशतगर्द हैं कि रियासती दहशतगर्दी भी करते हैं और कहते हैं हमें तो पता नहीं था। और मौसूफ क्या फरमा रहे थे? कोर्ट में आए, प्लेइंग टू द गैलरीज में पागलपन का वो दौरा पड़ता है कि कहते हैं 9 मई का वाक़या नवाज शरीफ साहब ने कराया है। 9 मई के वाक़े में जब रियासती दहशतगर्दी की है तो कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने क्या? नवाज शरीफ साहब आपकी बहनों को और भतीजे को और भांजों को हदायत दे रहे थे कि जिना हाउस पर हमला कर दो। वो यास्मीन राशिद साहिबा को हदायत दे रहे थे, वो मुराद सईद साहब को हदायत दे रहे, और सारे के सारे कारकुन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो इमरान खान साहब कहते हैं मैंने नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे कारकुनान ने किया। तो क्या उनको नवाज शरीफ साहब हदायत दे रहे थे? ये जहनी हालत है। ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जिनको 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों का झांसा दिया था, वो इस झांसे में भी आ जाएंगे। लंदन प्लान की बात करते हैं। लंदन प्लान तो वो था जहाँ डी चौक पे कब्रें खोदी गई थी। लंदन प्लान तो वो था जहाँ अंपायर की उंगली का इशारे का इंतज़ार करते करते खुद अपना बोरिया बिस्तरा लपेटना पड़ा, जहाँ 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने के चक्करों में थे। लंदन प्लान तो वहाँ बना था जिसकी खुद कब्र खुद गई। ये तमाशे लाडले मियाँ नवाज शरीफ साहब आज तक अदालत में अपने झूठे इल्ज़ामात, जिसमें करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, उनमें अदालतों में कानून के आगे, पाकिस्तान के कानून के आगे, और जानते हुए कि पाकिस्तान के कानून ने उनके साथ क्या नाइंसाफ़ी की है, लेकिन आज भी अदालत में बैठकर जवाब दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये सब झूठे इल्ज़ामात थे, झूठे मुकदमे थे। और आप यहाँ अदालतों में आते हैं तो अपने जो इन्होंने कहा इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने, इन्होंने कहा कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी हो गई, कमीशन खा लिया शहबाज शरीफ ने पंजाब के मंसूबों से और नवाज शरीफ ने, किकबैक्स हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा झूठ बोलते हैं, मोहर लगाई कि कोई करप्शन नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब की आवाम का एक एक धेला अमानत समझ के पंजाब के लोगों की खिदमत में खर्च किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब के मुकदमों के ऊपर मोहर लगाई कि किसी किस्म की कोई करप्शन, कोई किकबैक, कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोहर लगी और उन बातों पर अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे। वो भाई करप्शन जिसने की है वो 190 मिलियन पाउंड 60 अरब का जवाब दे। रियासती दहशतगर्दी जिसने की है वो शोहदा की यादगारों को अल्लाह माफ़ी दे, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, ज़मीन पर फेंक कर तोड़ कर उनको ठुड्डे मारते रहे और हदायत इमरान खान साहब से लेते रहे। ये वो मास्टरमाइंड था जो रियासती दहशतगर्दी के अहकामात जारी कर रहा था।
ये वो सबसे बड़ा डाकू और चोर था जो 190 मिलियन पाउंड लिफाफा हिला के काबीना को दिखा के जो डील नवंबर में हुई उसकी अप्रूवल दिसंबर में लेकर गैर कानूनी तौर पर जुर्माना सेटलमेंट कराने में अल कादिर ट्रस्ट की ज़मीन खरीदी गई और 5 कैरेट की अंगूठियां बटोरी गई। साइफर जैसे हसास मामलात पे ये खेल खेला गया और कहते थे इससे खेलना है। ये वो लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला के फजलो करम से जिसने मईशत ठीक की थी, आवाम को रोज़गार दिया था, नौजवान को रोज़गार दिया था, मुल्क की इज़्ज़त में इजाफा किया था, मुल्क के अंदर मेट्रोज़ बनाई थी, दहशतगर्दी ख़त्म की थी, 14,000 मेगावाट बिजली बनाई थी, मुल्क की तरक्की को 6.1% पे लेकर गया था, मुल्क के अंदर महंगाई को मुल्क की तारीख की सबसे कम तरीन सतह पर लेकर गया था, वो वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। पाकिस्तान इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम नौजवान वोट देकर नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाएंगे। मुल्क दोबारा तरक्की करेगा, आवाम को दोबारा रोज़गार मिलेगा, महंगाई में कमी होगी, बिजली की कीमत में कमी होगी इंशाअल्लाह, और इसी तरह मुल्क तरक्की करके सीपैक बहाल होगा, नौजवान को रोज़गार मिलेगा, स्टार्टअप्स मिलेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। मुल्क दोबारा से 2017 की तरह एक दफ़ा फिर माशी इस्तेहकाम में जाएगा और ये सफ़र तरक्की का, जहां 2017 में साजिश के ज़रिए भौंडे इल्ज़ामात लगाकर मुल्क के साथ साजिश की और नवाज शरीफ के साथ साजिश करने की कोशिश की, पाकिस्तान की अवाम के साथ साजिश की और पाकिस्तान की अवाम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। आज इमरान खान साहब को महंगाई का सामना नहीं है, आज पाकिस्तान की अवाम को महंगाई का सामना है। आज इमरान खान को बेरोजगारी का, वहाँ से फॉरेन फंडिंग आ रही है आज तक, जो बॉट्स में और झूठे जो अकाउंट्स हैं उसमें कंट्रीब्यूट हो रहा है। आज इमरान खान को किसी बेरोजगारी का सामना नहीं है, आज नौजवान को बेरोजगारी का सामना है। लेकिन इंशाअल्लाह जैसे मैंने पहले कहा कि रोज़गार भी मिलेगा, महंगाई भी कम होगी, बिजली की कीमत भी कम होगी, मुल्क दोबारा तरक्की करेगा और दोबारा पाकिस्तान एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया के साथ वो ताल्लुकात उस्तवार होंगे जिसकी बुनियाद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने रखी। बारी 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 ये बताइएगा कि आप बारी 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 दहशतगर्दी के मुकदमे में आगे अदालत में पेश हुई हैं, आपके साथ ही इमरान खान की बहनें उज़मा खान, अलीमा खान भी पेश हुई हैं, शाह महमूद कुरैशी के बेटे भी पेश हुए हैं। अब ये बताएं कि सियासतदानों ने दहशतगर्दी के मुकदमात भुगतने हैं तो पाकिस्तान किसने चला? देखिए बात सुने, आपने दोबारा मेरे केस को का मुआवजना कर दिया है सियासी रियासती दहशतगर्द के साथ। बात ये है कि इमरान खान तो इस अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स।